2018 का सोशोलॉजी का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। कह रहा है कि आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारित तर्कों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दुर्खिम्स बेसिक आर्गुमेंट्स ऑन सुसाइड। कैन यू एनालाइज हाई सुसाइड रेट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी विद दुर्खिम्स थ्योरी। ये है क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन पहला तो ये कह रहा है कि दुर्खिम का जो तर्क था, आर्गुमेंट था सुसाइड पे, वो क्या था, उसको बताना है। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि भारतीय समाज, विदेशी समाज की बात नहीं कर रहा है, टोटल कन्फाइंड है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है कि जो हायर सुसाइडल रेट है इस समय इंडिया में, उसके बारे में विश्लेषण करना है दुर्खिम की थ्योरी के द्वारा। पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्खिम की थ्योरी क्या है। अगर आप ये जान जाएं बेसिक चीज़ तो सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर उसमें आएगा आपका नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल एग्जामिनिंग। क्रिटिकल एग्जामिन आप दुर्खिम की थ्योरी के तहत भारतीय समाज में तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। समझने के लिए पहले ज़रूरी ये जानना कि दुर्खिम आखिर कहता क्या था। दुर्खिम देखिए कुछ नहीं, टू द पॉइंट बात उसने ये कहा कि आत्महत्या के 100 कारण गिनाए जा सकते हैं। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता, असमानता, टॉर्चर, ये वो 50 चीज़ें गिनाया जा सकता है। लेकिन दुर्खिम ने सिंपल भाषा में कहा कि ये सारे रीजन एक तरफ, लेकिन इन सारे रीजन्स को मैं नहीं एक्सेप्ट करता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि आत्महत्या का कारण समाज है, सोसाइटी है। अगर सोसाइटी की गलती नहीं है तो सुसाइडल हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है, जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। अब वो कैसे कहता है कि समाज जिम्मेदार है, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात यह है कि वो कहता है कि समाज में सब लोग रहते हैं। समाज क्या है? समूह है। समूह क्या है? लोगों का एक कॉन्ग्रीगेशन है जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि समाज का निर्माण कैसे होता है। समाज का निर्माण तभी होता है जब पहले लोग म्यूचुअली ओरिएंटेड होते हैं, इंटरेक्ट मीनिंगफुल करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, न कि एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं। तो समाज में अगर ये डेफिनेशन है और सामाजिक संबंध इस तरीके से बनेंगे, तब तो समाज जो है सुगठित रहेगा, संगठित रहेगा और उसमें कोई विघटन, कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या है, जस्ट इसका उल्टा। अगर आप देखिए कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अशिक्षित है, पैसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो प्रॉब्लम्स को समाज के का जो समूह है, समाज है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, जो भी कह लीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो अगर उसकी समस्या को वो समाज अगर समझता है और उसको सॉल्व कर देता है, समाज उसको इस तरीके से क्रिएट नहीं करता कि वो समाज मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाए और अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाए। ये समाज ही है जो उसको पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, तमाम केसेस में आप स्टडी करके देखिएगा तो उसका घर का आदमी, उसका परिवार का आदमी, उसके पति पत्नी, उसके बच्चे, वो खुद, दोस्त, सो मैनी समाज के ही लोगों ने उसको उस स्थिति में पहुंचा देता है कि उसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं लगती और वो सामाजिक ताने बाने, सामाजिक उलाहना, सामाजिक टॉन्टिंग, सामाजिक व्याधियों जितने प्रकार की हो सकती है, उससे वो आतुर, आजीज आकर के, बेचैन होकर के वो सुसाइड करता है। एक आदमी गरीब होते हुए, अशिक्षित होते हुए, कम पैसा होते हुए खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है और वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बशर्ते कि समाज उसको प्रोटेक्ट करे। समाज चूंकि प्रोटेक्ट कम करता है, उल्टा उसका जो है आलोचना और उसका जो है सरकास्टिक तरीके से उसका जो है जीने की शैली में हस्तक्षेप करता है। इसी कारण वो आदमी जाकर के एक दिन किसी न किसी तरीके से सुसाइड कर लेता है। तो दुर्खिम यही कहता है कि समाज जिम्मेदार है और यही तर्क जो है आज की डेट में प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। अब दूसरा पार्ट इसमें यह है कि उच्च हत्या दरों का विश्लेषण दुर्खिम के विचारों से कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्खिम की ये थ्योरी 100% भारतीय समाज से लेकर दुनिया के सब समाजों में प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि उसने ऐसी चीज़ पे बल दिया कि जिसका हल किसी और के पास हो ही नहीं सकता।
अगर कोई आदमी कितना भी डिप्रेस्ड है, कितना भी बेचैन है, कितना भी क्राइसिस में है, कितना भी संकट से घिरा हुआ है, लेकिन उसका मन जो है आत्महत्या की तरफ अग्रसर नहीं होगा, बशर्ते कि उसको मानसिक प्रोटेक्शन, मानसिक सपोर्ट उसको मिले, और वो जो भावनाएं उसके मन में पैदा होती है वो भावनाएं न पैदा हो। तो कब नहीं पैदा होगा? जब उसको एश्योरेंस मिलेगा, उसको प्रेम, स्नेह, दुलार, लाड़, प्यार, ये सब चीज़ें मिलेगी, उसके सपोर्ट सिस्टम परिवार के, समाज के लोग होंगे, तब उसके मन में कभी बेचैनी, इस टाइप से डिप्रेशन आएगा नहीं। तो भारतीय समाज में खास तौर से जो आत्महत्याएं होती हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ समाज जिम्मेदार है, और उसके अलावा और कारक जो जिम्मेदार होते हैं वो सेकेंडरी हैं, क्योंकि उन सेकेंडरी कारकों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द इंटरफियरेंस बाय द सोसाइटी। तो ये जो कह रहा है कि समकालीन भारतीय समाज की उच्च आत्महत्या दरों का विश्लेषण दुर्कहेम की थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं। आप इसमें तमाम उदाहरण की जो सोसाइटल ट्रेंड है, लेटेस्ट जो कुछ सेलिब्रिटीज़ का हुआ है, उसको एज ए उदाहरण दे करके आप उसके बैकग्राउंड को पूरी मीडिया में छाया हुआ रहता है, वो 2-4 एग्जाम्पल देकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि समकालीन भारतीय समाज में दुर्कहेम की थ्योरी के द्वारा इसका 100% जो है एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और ये प्रासंगिक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें, लेकिन बाकी जो 2-4 एग्जाम्पल देना है उन केस स्टडीज़ को 2-4 लाइन में डाल दें, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 नंबर का, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो यहीं ख़त्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। अगली बार मिलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। थैंक यू वेरी मच।